Hello and namaskar to everyone. Welcome on your YouTube channel. In previous video we discuss on past perfect continuous tense, and today in this video we are going to read important tense, future simple tense. We will see helping verb, main verb and structure of this tense, and same time we will see keyword for this tense, and we will see so many example and do exercise so that it will be easy for you to identify and observe this tense. Just listen carefully and watch carefully. Let's begin this video. First of all, we see definition of future simple tense. It expresses an action that will happen in the future. ऐसी कोई घटना जो आने वाले समय में घटित होने वाली है तो हम उसको भविष्य काल के अंदर लेंगे। ये टेंस बहुत ही आसान और सरल है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो देख लेते हैं। देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब, विल एंड शैल। वी यूज शैल विथ पर्टिकुलर सब्जेक्ट आई एंड वी, यानी हम केवल मात्र आई और वी जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ शैल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और अदर देन जितने भी सब्जेक्ट्स है उनके सामने आपको विल लिखना है हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस के अंदर जो मेन वर्ब रहेगी वो फर्स्ट फॉर्म के अंदर रहेगी। वी यूज मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म। नाउ वी विल सी सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ future simple tense. First of all, we will see positive sentence of future simple tense. Subject, will and shall helping verb, then main verb in first form and then ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आपको ये स्ट्रक्चर लिखना है, बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट के अंदर आपको बता दिए दो वर्ड, एक तो आई और दूसरा वी जो फर्स्ट पर्सन होता है, उसके साथ आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो है शैल, और बाकी जितने भी है उनके साथ विल यूज करते हैं। और आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है लगभग उसमें विल ही यूज करते हैं, और वैसे विल और शैल ये मॉडल एक्सिलरीज के रूप में भी प्रयोग में लिए जाते हैं। और इस सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर जो मेन वर्ब रहेगी वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, और उसके बाद आप अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। नाउ वी विल सी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आप विल या शैल जो भी वर्ड है उसके साथ नॉट ऐड करना है, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको विल या शैल जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना है ये हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी आया है, और लास्ट के अंदर आपको इंट्रोगेटिव साइन या क्वेश्चन मार्क लगाना है। और अगर हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम नोट लिखेंगे इसके अंदर। और नोट कहाँ लिखेंगे, हमारी जो विल और शैल हेल्पिंग वर्ब है वो तो फर्स्ट में ही आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अब आपको यूज करना है नॉट, और उसके बाद आपको मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के अंदर लिखनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड करना है, लिखना है। और इस प्रकार से ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये जो टेंस है फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल टेंस बहुत ही आसान और सरल और इजी है, तथा ये हर एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन डेफिनेट रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही आसान रहेगा। किसी भी कंपटीशन या एग्ज़ाम के अंदर आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे। हम आपको आगे ट्रिक बताने वाले हैं। नाउ वी विल सी हिंदी सेंटेंसेज। अब हम कुछ हिंदी के सेंटेंस देख लेते हैं। हिंदी के अगर कोई सेंटेंस है तो वो किस प्रकार से उनको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है। हमारे सामने इस प्रकार से हिंदी के सेंटेंस आएंगे, तो उनके पीछे घा, घे या घी वर्ड लिखा हुआ मिले तो हम उसको फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। और इसका जो सूत्र या फॉर्मूला या स्ट्रक्चर है वो हमने पहले ही बता दिया। विल या शैल हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखना है, और शैल लिखना है आई और वी के साथ, बाकी जितने भी उनके साथ आपको विल लिखना है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में अदर वर्ड या जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह आया है तो उसको लिखना है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल और सेल है। और एग्जाम्पल के रूप में हम दो एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं कि वो पुस्तक
लिखेगा। यहाँ पर घा वर्ड आया है। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले वह को हम इंग्लिश में ही के रूप में लिखेंगे, उसके बाद ही के अकॉर्डिंग या हेल्पिंग वर्ब विल आएगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना को राइट कहते हैं, राइट को फर्स्ट फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट या जो भी कर्म या अदर वर्ड आया है वो लिखेंगे। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो पुस्तक है तो हम यहाँ बुक लिखेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस, हम कल जयपुर जाएंगे। यहाँ पर जो करता है वो हम को इंग्लिश में हम लेंगे वी, और वी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वो लिखेंगे सेल, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और टू जयपुर और टुमारो। यहाँ पर कल वर्ड आया है तो हम यहाँ लिखेंगे टुमारो। आपको कुछ और सेंटेंस दिखाते हैं और आपको लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ताकि आपको अच्छे से ये टेंस समझ में आ जाए। इस स्लाइड पर 2 उदाहरण और दिए हैं, इसको समझाएंगे। जैसे पहला उदाहरण आपके सामने है, मैं श्याम को एक पत्र लिखूंगा, यानी आने वाले टाइम में लिखूंगा, इसलिए ये फ्यूचर टेंस के अंदर है और इसके अंदर कोई प्रकार का टाइम या डेफिनेट इसके अंदर टाइम नहीं है, तो इसलिए ये इनडेफिनेट टेंस के अंदर आएगा। अब हम सबसे पहले इस मैं को पीछे ले आते हैं। अगर ये सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा और उसके बाद में पूरे सेंटेंस को हम पीछे से ट्रांसलेट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर मैं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर मैं। अब मैं लिखूंगा पत्र एक को श्याम। इस प्रकार से उल्टा चलेंगे तो ये आपके लिए बड़ा ही आसान काम हो जाएगा इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का। अब सबसे पहले मैं, इसको लिखेंगे आई, उसके बाद लिखूंगा, ये घा गे घी आया है तो सेल या विल लिखना है, बट आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी सेल। उसके बाद लिखने को राइट कहते हैं तो इसको फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। उसके बाद एक पत्र तो ए लेटर, को तो फिर हमने लिख दिया टू, और श्याम तो हमने लिख दिया लास्ट में श्याम। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से इसको हमने इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर दिया है। अब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस के अंदर करेंगे तो बड़ा ही आसान तरीका है। जो आपके हेल्पिंग वर्ब सेल है और मेन वर्ब जो राइट है उसके बीच में नॉट लिखना है। वी विल राइट नॉट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है सेल और ये मेन वर्ब है राइट, और इसके बीच के अंदर आपको लिखना है नॉट। तो इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम देख लेते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वी विल चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। हम यहाँ से हेल्पिंग वर्ब सेल को बाहर लिखेंगे। वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब सेल बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। अब उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ये जो कर्म है ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे। उसके बाद सेंटेंस के अंदर अनदर जो ऑब्जेक्ट आया है वो ले लेंगे, और लास्ट में हमें लिखना है क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद हम चलते हैं, इसको चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर। हमें ये नॉट लिखना है तो नॉट लिखेंगे हम ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ये जो मेन वर्ब है उसके बीच के अंदर, और हमारे जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो पहले ही बाहर चले जाएगी, तब ही ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। अब ये नॉट लगने पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो चुका है। अब हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हमारी टीम कल हॉकी मैच खेलेगी। अब यहाँ पर जो हमारी टीम है ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये पूरा ही सब्जेक्ट है हमारी टीम, तो इसको हम यहाँ पर पीछे ले लेते हैं हमारी टीम। ये लिख दिया हमारी, ये लिख दिया हमने टीम, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब इससे हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद खेलेगी, उसके बाद मैच, उसके बाद हॉकी, उसके बाद कल। इस प्रकार से हम इसको हिंदी से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हमारी टीम तो आर टीम, उसके बाद हम लिखेंगे विल या सेल में से एक। यहाँ पर अगर वी और आई होता तो हम लिखते सेल, बट यहाँ पर अदर ही सब्जेक्ट है आर टीम, तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पर विल। उसके बाद खेलना तो हमने लिख दिया प्ले, उसके बाद हॉकी मैच तो हमने लिख दिया हॉकी मैच, उसके बाद कल था तो हमने लिख दिया टुमारो। इस प्रकार हमने इस सेंटेंस को चेंज कर दिया है इंग्लिश के अंदर। वी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश सेंटेंस। और अब हम इसको चेंज करेंगे नेगेटिव के अंदर। अब इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने नॉट लिखा और ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। नाउ वी विल चेंज इनटू
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल। हमने सबसे पहले लिखा विल, उसके बाद आर टीम, उसके बाद मेन वर्ब प्ले, उसके बाद हॉकी मैच, और लास्ट में टुमारो, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में करना है तो एक वर्ड और अटैच करना है, वो है नॉट, और ये लिखेंगे यहाँ पर जो सब्जेक्ट है और यहाँ पर जो मेन वर्ब है प्ले, इनके बीच के अंदर ये लिखना है। नाउ आई विल होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ आई विल से कीवर्ड ऑफ दिस टेंस। ये आपके सामने इस टेंस के है कीवर्ड्स। इसके अंदर टुमारो, नेक्स्ट, नेक्स्ट के साथ आप डे लगा सकते हैं, नेक्स्ट के साथ आप वीक लिख सकते हैं, नेक्स्ट के साथ आप मंथ लिख सकते हैं, ईयर लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये नेक्स्ट वाले हो गए। उसके बाद द कमिंग डे और द फॉलोइंग डे, इस सब का मतलब टुमारो ही होता है। इन फ्यूचर, इस प्रकार के जो कीवर्ड है वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर। अब हम इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने आई, उसके बाद में ब्लैंक छोड़ रखा है, कोष्टक के अंदर आपको वर्ब मिली है जिसका आपको करेक्ट फॉर्म फिल करना है इस ब्लैंक के अंदर। टू स्कूल टुमारो। अब आपके सामने ये टुमारो वर्ड है, ये इंडिकेटर है किसका कीवर्ड है, ये फ्यूचर सिंपल टेंस का। और हम इसको चेंज करेंगे आई के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है वो है सेल, और गो को फर्स्ट फॉर्म में लिखना है तो गो को गो ही लिखना है, तो सेल गो। इस प्रकार लिखते ही आपका ये जो क्वेश्चन का आंसर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सी, उसके बाद लिखा है कम, उसके बाद हेयर ऑन नेक्स्ट मंडे। यहाँ पर नेक्स्ट है और आगे टाइम है, तो ये हो गया फ्यूचर सिंपल टेंस। और हम सी के अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे विल, और कम को फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे कम। इस प्रकार से ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। अब अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप नीचे दिए गए एक्सरसाइज को अपने लेवल पर करेंगे। अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पुनः देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये एक्सरसाइज के आंसर आपको करने हैं, और इनके आंसर इसी YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट के रूप में आप लिखेंगे, करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। मैं डेफिनेट रूप से आपके आंसर को चेक करूँगा और फीडबैक ज़रूर दूँगा। अब आई होप आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं इस टेंस को। मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश कर रहा हूँ। वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद।